वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं मज़ेदार सा स्नैक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स हैं और बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार। आप चाय के साथ हमारा कुछ ना कुछ शाम को खाने को तो दिल करता है, तो आप ये स्नैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का अपना बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। आपको पता है कि चाय के साथ शाम को कुछ ना कुछ क्रिस्पी सा मज़ेदार सा खाने को दिल करता है, तो आप झटपट कोई भी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के ढेरों स्नैक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आज भी मैं बहुत ही मज़ेदार सा रॉ पोटैटो का ना एक मज़ेदार सा स्नैक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 3 आलू लिए हैं मैंने, तो इनको मैंने पील ऑफ करके रख लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है आलू छोटी वाली साइड से नहीं, बल्कि आपने बड़ी वाली साइड से यहाँ पर करना है, ताकि इसका लच्छा जो है वो अच्छा सा आए। तो आपने इस तरह से इसे जो है वो कद्दूकश कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसको जो है वो कद्दूकश करके दिखाती हूँ। आपने याद रखना है, इसे बड़ी वाली साइड से करना है, छोटी साइड से नहीं, ताकि इसका लच्छा खूबसूरत बने। आलू जो है यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से जो है वो लंबाई वाली साइड पर कद्दूकश कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, बहुत ही अहम स्टेप है, इसे आपने मिस नहीं करना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है। किसी भी बर्तन में आपने पानी ले लेना है और उसमें इस तरह ये आपने आलू डाल देने हैं जो अभी हमने कद्दूकश किए हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वॉश कर लेना है। इसे वॉश कर लेंगे। अब हमने एक बॉल लेना है। इस तरह मैंने ये खाली बॉल ले लिए हैं और आपने यहाँ से आलू उठाकर इसे अच्छे तरीके से निचोड़ के इनका आपने पानी निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी के हम जो हैं वो इस तरह, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे लच्छेदार से आलू जो हैं वो इस तरह से हमने सारे पानी आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ये आलूओं का पानी निकाल लिया है। और आपने ये जो पानी निकाला है इसे आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आलू का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे आप स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, इसे आप कोई भी हेयर सीरम के तौर पर बालों में लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। सिर्फ आते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमने आलू लिए हैं तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा प्याज लिया, एक मीडियम साइज़ प्याज और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर रही हूँ, और जस्ट 1 से 2 चुटकी हम इसमें अजवाइन के शामिल करेंगे। बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है अजवाइन से। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर शामिल करूँगी, ताकि इसका जो है वो टेस्ट बहुत। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के, और बेहतरीन बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर भी 3 चम्मच चावल के आटे की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अब हम हल्के हाथों से इसे जो है वो मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है। इसमें ऑलरेडी प्याज है, तो हमें यहाँ पर जो है वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज थोड़ा सा इसमें पानी छोड़ देगा, हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी जो है वो नहीं चाहिए, बस इतना सा हो कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और हमें बाइंडिंग की भी पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी देखिए कितना ज़बरदस्त बाइंड हो रहा है। तो हमने इसी तरह से इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अगर आपको शक्ल देने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप छोटा सा कोई भी इस तरह से बॉल या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, और इसमें आप देखें इस तरह से ये एडजस्ट कर दें अच्छे तरीके से।
मैंने भी यहाँ पर बॉल लिया है। बॉल का एक ढक्कन, एक जार मेरे पास पड़ा हुआ था, उसका ढक्कन ले लिया है और इस तरह आपने जो है वो कर लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से आपने निकालना किस तरह। इस तरह अगर आप बराबर शेप देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की से कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर ऑयल, मैंने पैन में ऑयल लिया है फॉर फ्राइंग। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो है वो टिक्कियाँ रखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऑयल हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने बनाई थी इसे आपने इस तरह से हाथ पर निकाल लेना है, ये देखिए। और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसे पैन में रख देना है इस तरह से। बाकी भी तमाम टिक्कियाँ आप इसी तरह से रख लें। इसे मैंने तमाम टिक्कियाँ जो इसमें डाल दी हैं और अब हम बहुत आहिस्ता हाथों से इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही आहिस्ता से जो है वो इसकी साइड चेंज कर देनी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत हमारी जो है वो टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी स्नैक। ये देखिए वन बाय वन आपने बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए ये हमारे जो हैं कुछ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। ये दो मैंने अभी डाले थे। तो आपने इस तरह का इनका कलर करना है। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पक चुके हैं। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। रॉ पोटैटो के हमने स्नैक्स यहाँ पर रेडी किए हैं। तो ये देखिए ये देखने में भी इतने ही खस्ता और क्रंची आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।